के 10 बजने वाले और आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में बात किशनगंज के शहीद दारोगा अश्विनी कुमार, जिनकी हत्या अपराधियों ने घेर कर दी। बंगाल में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। तो किशनगंज हत्याकांड में बड़ा खुलासा इस वक्त सामने आया है, जिसमें किशनगंज टाउन थाना अध्यक्ष हत्याकांड में ये बड़ा खुलासा सबके सामने इस वक्त अपराधियों ने घेर कर थाना अध्यक्ष की हत्या की, उन्हें मौत के घाट उतार दिया। बाइक चोर गिरोह के ठिकाने पर पहुंचे थे छापेमारी करने के लिए एसएचओ, जिस दौरान अपराधियों ने इन्हें घेरा और उनकी हत्या कर दी है। छापेमारी के दौरान अपराधियों के साथ उनकी झड़प हुई। उत्तर दिनाजपुर के पंतापाड़ा में झड़प के बाद उन्हें घेरा जाता है। घेर कर थाना अध्यक्ष अश्विनी कुमार की हत्या कर दी जाती है। किशनगंज टाउन थाना अध्यक्ष जिनकी हत्या की गई है बंगाल में, अपराधियों ने उन्हें घेरा और थाना अध्यक्ष को मौत के घाट उतार दिया। और देखिए तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त किशनगंज हत्याकांड में इस वक्त बड़ा खुलासा, जिसमें अपराधियों ने एक तरीके से मॉब लिंचिंग की, उन्हें घेरा जाता है। कार्रवाई करने के लिए एसएचओ वहां पर पहुंचे हुए थे। चोर गिरोह के लोगों को लेकर जानकारी उन तक मिली और उसके बाद कार्रवाई करने के लिए एसएचओ की टीम वहां पर पहुंची थी। लेकिन देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, किस कदर उन्हें मॉब लिंचिंग की जाती है, उन्हें घेरा जाता है अपराधियों की तरफ से और उसके बाद मौत के घाट उतार दिया। क्या बाइक चोर गिरोह के ठिकाने पर छापेमारी करने के लिए टीम पहुंची हुई थी। और 5 तस्वीरों के जरिए देखिए इस वक्त बंगाल में कानून व्यवस्था किस कदर खराब है, उसकी एक बानगी है। 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। छापेमारी करने के लिए एसएचओ अपनी पूरी दलबल के साथ, टीम के साथ पहुंचे हुए थे बंगाल और अपराधियों ने उन्हें घेरा, उसके बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या साजिशन इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पहले जानकारी दी जाती है कि यहाँ पर चोर गिरोह के लोगों की मौजूदगी है, सामान की मौजूदगी है जो चोरी कर उठाई गई, और उसके बाद टीम जब पहुंचती है तो उनकी हत्या कर दी जाती है। शहीद अश्विनी कुमार की तस्वीरें भी आप देख रहे थे, जहां अब सवाल कई गंभीर तौर पर इस वक्त खड़े हो रहे हैं कि क्या ये सब कुछ प्लान्ड वे में किया गया, साजिशन किया गया, और जब स्थानीय प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई थी, इसके बावजूद टीम वहां पर वक्त रहते क्यों नहीं पहुंची। पांगीपाड़ा थाना में आए थे रेड करने के लिए, सूचना मिली थी। हमारा एक मोटरसाइकिल लूट हुई थी, मोटरसाइकिल लूट के अभियुक्त के छापेमारी के लिए आए थे वो पांगीपाड़ा में, जहां भीड़ द्वारा उनको मार दिया गया। आगे तो कार्रवाई हम लोग करेंगे। अभी इस्लामपुर के एसपी साहब भी साथ में हैं, हम लोग ज्वाइंट रेड करेंगे। अभी तो छापेमारी करेंगे, गिरफ्तार करेंगे और सभी को जेल भेजेंगे। सर और लोग घायल भी हैं और पुलिसकर्मी नहीं, अभी तो उसकी जानकारी नहीं है और डिटेल्स हम लोग बाद में आपको बता पाएंगे। अभी तो यही। तो देखिए अधिकारी ये कह रहे हैं कि अब टीम इसे लेकर जांच करेगी, घटनास्थल पर पहुंचा जाएगा। भीड़ कैसे वहां पर पहुंचती है, क्या ये भीड़ थी या फिर अपराधियों का हुजूम था जिन्होंने इन्हें ट्रैप किया और उसके बाद हत्या को अंजाम दिया जाता है। घेरकर थाना अध्यक्ष की हत्या कर दी जाती है। और उत्तम कुमार पॉल हमारे सहयोगी उत्तर दिनाजपुर से इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। उत्तम, क्या ये माना जाए कि यहां पर पुलिस की जानकारी होने के बावजूद साजिशन घटना को अंजाम दिया गया? हाँ, शुक्रवार रात में एक मामला में जुड़ा है उत्तर दिनाजपुर जिला पंता। उत्तम, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, आवाज पहुंच पा रही है। शुक्रवार अधिक रात में पंतापाड़ा में बिहार पुलिस का किशनगंज पुलिस एक मामला में जुड़े हुए है, आसामी के पकड़ाव के लिए आ रहा है। उसके बाद उसका गांव में आदिवासी का विलेज का लोकजन अश्विनी कुमार का पिटाई किया, उसके साथ वहाँ पे अश्विनी कुमार का मौत हुआ। इस घटना के केंद्र किया वहाँ व्यापक उत्तेजना सृष्टि है। इसके बाद का आईजी घटनास्थल सुरेश प्रसाद
इसके बाद इस्लामपुर के पहुंच गया। इस्लामपुर का पुलिस जिला पुलिस सुपर सचिन मक्कर वहाँ पर पहुंच गया। पुलिस का डिमांड किया, पुलिस का विदाउट इंफॉर्मेशन बिहार पुलिस का उसका नाम घोषा। पुलिस जांच के लिए उत्तर दिनाजपुर का जिला शासक अरविंद कुमार मीणा बताया कि मजिस्ट्रेट पर जाए घटना का तदंत हुआ। उत्तम, क्या पुलिस ने प्री इन्फॉर्म नहीं किया था, आप ये जानकारी दे रहे हैं? पुलिस का बात हुआ, पुलिस का उसके पुलिस बताया पुलिस का विदाउट इंफॉर्मेशन का उसका गांव का रेड किया बिहार पुलिस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उत्तम इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं और किस तरीके से यहाँ पर कंट्राडिक्शन बयानों में साफ नजर आता हुआ। पुलिस अपना पल्ला झाड़ती हुई बंगाल की, जिसमें यह कहा जा रहा है कि जानकारी उन्हें प्री इंफॉर्मेशन के तौर पर नहीं दी गई थी। सहयोगी आशीष हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ किशनगंज से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, दो बयान सामने आ रहे हैं। बिहार पुलिस का स्टेटमेंट ये कहता है कि उन्हें इन्फॉर्म किया गया था पश्चिम बंगाल स्थानीय पुलिस को कि हम वहां पर पहुंच रहे हैं, टीम वहां पर जा रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल की पुलिस ये कह रही है कि नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं दी गई थी। जी देखिए, बंगाल पुलिस पल्ला झाड़ने में लगी हुई है, वो मामला को ढकने की कोशिश कर रही है, जबकि क्लियर बिहार पुलिस के वरीय अधिकारी वहां पहुंच चुके हैं। उनका सबका कहना है कि सारे मामला की जानकारी दी गई थी और अभी जो सूचना आ रही है उसके मुताबिक गांव को घेरकर छापेमारी की जा रही है बंगाल पुलिस की द्वारा। तो ये दो तरह की बात हो गई। अभी बंगाल पुलिस जागी है और छापेमारी चल रही है, तो कैसे अब कहा जा सकता है? उनके बात और काम में दोनों में फर्क नजर आ रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस जानकारी के लिए। और सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं और संजय से ही जानते हैं कि क्या ये प्रैक्टिकली भी संभव है क्या कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जब टीम कार्रवाई करने के लिए किसी इंफॉर्मेशन के तहत पहुंचती है तो वहां पर प्रायर इंफॉर्मेशन दी नहीं जाती है क्या? संजय, इस वक्त इस पूरे घटनाक्रम के बाद कई लूपहोल्स नजर आ रहे हैं, कई खामियां नजर आ रही हैं। बंगाल पुलिस सीधे तौर पर अपना पल्ला झाड़ती हुई नजर आती है, जिसकी कार्यशैली पर बहुत पहले से सवाल उठते रहे हैं। देखिए, बंगाल पुलिस भले ही पल्ला झाड़ ले, लेकिन बिहार पुलिस के जो ऑफिसर हैं उनसे जो बातचीत हुई, उन्होंने जो जानकारी दी है, बंगाल पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया था। और कोई भी दूसरे स्टेट की पुलिस जब आपके स्टेट में आएगी तो बगैर आपको इन्फॉर्म किए हुए वो रेड नहीं कर सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि बंगाल पुलिस को जो इन्फॉर्म किया बिहार पुलिस के अधिकारियों ने, तो मौखिक तौर पे नहीं किया होगा। इसके पीछे निश्चित तौर पर बिहार पुलिस के पास एविडेंस होगा, मोबाइल के माध्यम से उनको इन्फॉर्म किया गया होगा। तो मोबाइल पे जो कॉल्स होंगे, जो बातचीत हुई होगी, उसके एविडेंस होंगे बिहार पुलिस के पास। ये कोई बेजा आरोप बंगाल पुलिस नहीं लगा सकते बिहार पुलिस पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में जो अपडेट है वो ये है कि बिहार के डीजीपी एस.के. सिंघल ने वेस्ट बंगाल के डीजीपी से बातचीत की है इस पूरे मसले पर और डीजीपी ने संजीदगी दिखाई है। उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि जो पुलिस अफसर थे अश्वनी कुमार, उनके साथ एक थानाध्यक्ष थे और पुलिस टीम जो थी वो गई थी वेस्ट बंगाल में रेड करने के लिए और उसके बाद उन पर अटैक किया गया। सभी को चोटें आई है, हालांकि अश्वनी कुमार को बचाया नहीं जा सका और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उन्होंने कहा कि जो भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है जिनका, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और डेफिनेटली उनके खिलाफ बिग एक्शन लिया जाएगा ताकि एक मैसेज जा सके। बिल्कुल संजय, अपने दर्शकों को एक बार फिर से जानकारी दे दें। बड़ी अपडेशन इस वक्त इस पूरे घटनाक्रम को लेकर ये आ रही है कि देखिए, बिहार के जो डीजीपी हैं एस.के. सिंघल, उन्होंने बंगाल डीजीपी से बातचीत की है और इसके बाबत अब कार्रवाई जो है वो रफ्तार पकड़ती हुई। लेकिन देखिए, सवाल ये है कि बिहार के डीजीपी ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी से बातचीत की है। ये एसएचओ हत्याकांड में इस वक्त बड़ा अपडेट है जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हत्याकांड को लेकर बातचीत की गई है कि आखिर इतनी बड़ी खामी कैसे आई। डीजीपी एस.के. सिंघल ने न्यूज 18 को जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने बातचीत का जिक्र किया है। शहीद एसएचओ के परिजनों को मदद मिलेगी और मिल रही है, आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी एस.के. सिंघल की तरफ से यह बड़ा स्टेटमेंट इस वक्त पूरे घटनाक्रम को लेकर सामने आता हुआ। संजय, ये माना जाए कि एक बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि क्या इस तरीके से एक नई परिपाटी की शुरुआत हो रही है। अगर टीम एक राज्य से दूसरे राज्य तक कार्रवाई करने के लिए पहुंचती है तो अब उन्हें भी मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ेगा क्या?
देखिए निश्चित तौर पर यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कई केसेस हमने देखे हैं, दूसरे स्टेट की पुलिस जब बिहार में पहुंचती है तो जो संबंधित पुलिस अधिकारी होते हैं, जो लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो पूरा सपोर्ट करता है। पटना में भी कई ऐसे केसेस आए हैं जिसमें मुंबई हो, दिल्ली हो, तमाम जो ऐसे स्टेट्स हैं वहाँ से पुलिस आती है तो लोकल पुलिस साथ में जाती है, जो लोकेशन है उसको आइडेंटिफाई करवाया जाता है, लोकेट किया जाता है और उसके बाद ज्वाइंट जो ऑपरेशन है वो शुरू किया जाता है। कहीं ना कहीं जो आश्वासन मिला, जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे जो बातचीत हुई है भरवली, उन्होंने जानकारी दी है, पुलिस एसोसिएशन तक भी ये जानकारी पहुंची है, बिहार पुलिस एसोसिएशन तक, कि जो रिलेटेड पुलिस स्टेशन है उसके अधिकारियों ने कहा कि आप चलिए मैं पीछे से बैकअप दे रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं जो चूक हो गई, जो लापरवाही हो गई, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा बिहार के जाबाज अफसर को। चूक के लेवल से कैसे देखें संजय, इसे सिर्फ चूक के लेवल से कैसे देखा जाए? क्योंकि जब आपको प्रायर इंफॉर्मेशन दी गई थी, आपको बैकअप देना था, आपको वहां पर पहुंचना था वक्त रहते, लेकिन आप नहीं पहुंचते हैं, तो क्या इसके पीछे साजिश तो नहीं है? ये तमाम सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए इस पूरे घटनाक्रम में बड़ी अपडेशन ये कि बिहार के डीजीपी ने इस वक्त बातचीत की है बंगाल के डीजीपी के साथ और इस पूरे प्रकरण को लेकर परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया गया है। बिहार पुलिस एसोसिएशन ने एसएचओ की हत्या पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह ने कहा कि इस घटना से यह साबित होता है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है और ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। मृत्युंजय कुमार सिंह ने कहा कि बिहार और केंद्र सरकार को मृत शहीद इंस्पेक्टर के परिजनों को 1-1 करोड़ का मुआवजा देना चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि बंगाल में कानून नाम की कोई चीज नहीं है, कानून कैद है। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि इस मुद्दे को भारत सरकार में पहल करने के लिए गृह मंत्रालय की पहल करे और साथ ही मैं गृह मंत्रालय से मांग करता हूं कि पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए इस पर उचित कानूनी कार्रवाई करे और साथ ही मृतक इंस्पेक्टर को भारत के गृह मंत्रालय 1 करोड़ आर्थिक मुआवजा दे और बिहार सरकार भी 1 करोड़ आर्थिक मुआवजा दे और साथ ही इस पर जो कानूनी कार्रवाई बनता है करना चाहिए। तो इसे लेकर के पुरजोर विरोध जाहिर किया जाता हुआ, नाराजगी जाहिर की जाती हुई पुलिस एसोसिएशन की तरफ से। किशनगंज के टाउन थाना अध्यक्ष की बंगाल में हुई हत्या के बाद से बीजेपी और जेडीयू ने गृह मंत्री से इस पूरे प्रकरण को लेकर हस्तक्षेप की मांग की है। रामकृपाल यादव और गुलाम गौस ने घटना को दुखद बताते हुए कहा कि बंगाल में गुंडों का राज चल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो चुका है और कानून का राज नहीं, वहां गुंडों और अपराधियों का राज है। मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा माननीय गृह मंत्री जी से कि अविलंब हस्तक्षेप करें। अश्वनी के हत्या में जो लोग अभियुक्त हैं उनको पकड़ा जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो उसको इंश्योर किया जाए। बहुत दुखद घटना है कि हमारे बिहार का एक सपूत जो सक्रिय इंस्पेक्टर था वो अपनी ड्यूटी करने गया था वहाँ बंगाल में और उसकी हत्या हो गई। बंगाल सरकार को नोटिस लेनी चाहिए, हमारे बिहार सरकार को भी नोटिस लेनी चाहिए कि उनके परिवार के साथ न्याय मिले, उनको न्याय किया जाए। और मैं तो समझता हूँ कि इसमें गृह मंत्री जी को भी जो है हस्तक्षेप करना चाहिए। खबर गोपालगंज से, जहां पर बेखौफ बदमाशों ने पिता और बेटी को गोली मार दी है। गोली लगने से पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटी की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज इस वक्त सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना गोपालपुर थाना क्षेत्र के राजापुर बाजार की है। मृतक का नाम बद्री ठाकुर था, जबकि घायल बेटी का नाम सरोज देवी बताया जा रहा है। सरोज देवी ने ये कहा है कि वो अपने पिता के साथ मायके जा रही थी और इसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने पिता को गोली मार दी। विरोध करने पर अपराधियों ने उसे भी गोली मारी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सुपौल के निर्मली में रात से ही हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। जी हां, यहां एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को पानी की चाहत में पानी की टंकी पर चढ़ गया। देर रात से ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम इस युवक को समझा बुझाकर उतारने का प्रयास कर रही है, लेकिन युवक है कि जिद पर अड़ा हुआ है। पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये वो तस्वीर है जहां पर टंकी पर चढ़ा ये शख्स खुद को प्रेमी बता रहा है और प्रेमिका को पाने की चाहत में ये टंकी से नीचे उतरने को तैयार नहीं है।
जिद ये कि उसकी शादी उसकी प्रेमिका से जब तक नहीं होगी तब तक वो पानी की टंकी से नहीं उतरेगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो पानी की इस टंकी से कूदकर अपनी जान दे देगा। दो तस्वीरें, कल रात से ही ये शख्स इस टंकी पर चढ़ा हुआ है और तमाम कोशिशें की जा रही हैं इसे नीचे उतारने की। और देखिए सुबह की तस्वीरें भी आपके सामने हैं, और रात से सुबह हो गई लेकिन ये शख्स अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि प्रकाश अपनी ही गांव की एक लड़की से प्यार करता है और वो लड़की भी प्रकाश से प्रेम करती है। दोनों बालिग भी हैं लेकिन दोनों के घरवाले शादी के लिए रजामंद नहीं है। इससे पहले भी प्रकाश होली के दिन इस पानी की टंकी पर चढ़ा था, तब घरवालों ने उसे किसी तरह से समझा बुझाकर मना लिया, लेकिन जब फिर उसकी शादी नहीं कराई गई तो एक बार फिर से प्रकाश पानी की टंकी पर चढ़ गया और इस वक्त भी उसके पानी पर टंकी पर चढ़े होने की बात सामने आ रही है और कोशिशें लगातार की जाती हुई उसे नीचे उतरवाने की। यहाँ रात हम सुने हैं, ये कह रहे हैं जो हम दूसरे लड़की से शादी करेंगे तो हम तो परेशान हैं, जो आएंगे तो सो हम कहें बुझा समझा कर उससे शादी हम करवा देंगे, फिर उतरेगा तभी ना हम सब शादी उसको कर देंगे। कहाँ का रहने वाला लड़का? लड़का है विक्रम शेर का। पिता क्या करते हैं? गृहस्थ है। दानापुर के ज्ञान विज्ञान रेम्बो होम पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। दरअसल पिछले दिनों राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की टीम ने रेम्बो होम का निरीक्षण किया। इस दौरान कागजातों की जांच में ये बात सामने आई कि यहाँ बच्चों को देश में बने कानून के खिलाफ पढ़ाया जा रहा है। एनआरसी और सीए पर कानून के खिलाफ बच्चों को जानकारी दी जा रही है, जिसके बाद राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की टीम ने केस दर्ज करने को कहा था। इसे लेकर पटना के एसएसपी को चिट्ठी लिखी गई थी, साथ ही उनकी प्रति मुख्य सचिव, डीजीपी और डीएम को भी दिया गया, जिसके बाद दानापुर थाने में केस दर्ज हुआ और इसे लेकर दानापुर की दारोगा रीना कुमारी जांच के लिए कैंट मिडिल स्कूल पहुंची। हालांकि इस दौरान बच्चों ने एनआरसी और सीए को लेकर किसी तरह की पढ़ाई से इनकार किया है। इसमें देशद्रोह का मामला है जी। कौन सा स्कूल है या क्या थी संस्था है? ज्ञान विज्ञान रेनबो संस्था है जी। तो इसमें क्या का पढ़ाई होता था? खबर बेतिया क्षेत्र से, जहां बड़ा राशन घोटाला सामने आया है। यहां एक ही ट्रक पर 2 नंबर प्लेट लगाकर लोडिंग और अनलोडिंग दोनों काम किए जा रहे हैं और देखिए किस तरीके से घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है। तस्वीर आपके सामने है, देखिए पहले नीचे आपके सामने एक नंबर प्लेट नजर आ रही होगी और उसके ऊपर दूसरा नंबर प्लेट भी चढ़ाया गया है और इसी नंबर प्लेट से गोरख धंधा जो है बदस्तूर किया जाता हुआ। ट्रक के पीछे भी R06G 9441 नंबर लिखा हुआ है और वहीं जो उसके ऊपर नंबर प्लेट लगाई गई है वो यूपी का नंबर प्लेट लगा हुआ है। पहले आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर बिहार का नंबर प्लेट जो इस गाड़ी पर लगाया गया है और दूसरा नंबर यूपी का है, UP 428T2561। ये वो नंबर प्लेट और इन 2 नंबर प्लेटों के जरिए लोडिंग और अनलोडिंग का ये गोरख धंधा किया जा रहा था, जिसका खुलासा इस वक्त सामने है। नंबरों के खेम में आम लोगों के राशन का घोटाला हो रहा है। लोडिंग और अनलोडिंग का फर्जीवाड़े का ये खेल बहुत पहले से चला रहा है, लेकिन खुलासा उस वक्त हुआ जब चनपटिया कृषि बाजार समिति के CMR गोदाम में अनाज लोडिंग और अनलोडिंग करने के लिए आए। एक ही रजिस्ट्रेशन संख्या के 2 ट्रक को थानाध्यक्ष मनीष कुमार और BDO दीनबंधु दिवाकर ने छापेमारी के दौरान पकड़ा है। पुलिस को सूचना मिली कि चनपटिया कृषि बाजार समिति के CMR गोदाम में एक ट्रक से अनाज उतार रहा है, जबकि एक खाली ट्रक वहीं पर मौजूद है। इन दोनों ट्रकों पर एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर्स लिखे हुए हैं। मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। BR06G 9441 कब गाड़ी खाली हुआ था? कितना बजे सर? BR06G 9441 कब गाड़ी खाली हुआ था? कौन आज खाली हुआ है? कितना बजे सर? अब बजे टाइम 94 तो उतर ही रहा। हाँ खाली हो रहा है। अभी कौन सा उतर है? यहाँ से माल लोड करके कहीं ले जाता है? गोदाम पर सर जाता है। यहाँ से माल लोड के कहाँ जाता है? गोदाम पर हर ब्लॉक में जाता है। अच्छा, तो अब यही बोला है, तो हम दूसरे को लेके चनपटिया थाने में ही 2 ट्रक जो है
सेम नंबर पे माल अनलोड कर रही थी। उस संदर्भ में एक मामला सामने आया था, तो चनपटिया थाना के द्वारा वहां जाके सत्यापन किया गया और जो वहां के गोदाम प्रभारी हैं उनके द्वारा भी सत्यापन किया गया, तो उसमें भी एक केस दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मधुबनी के मेहमदपुर में जिस परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई, उसका एक सदस्य संजय कुमार एक मामले में पिछले 6 महीने से जेल में बंद थे। पटना हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद संजय कुमार जेल से बाहर आए, जिससे परिवार को कुछ संबल मिला है। न्यूज 18 से बातचीत में परिवार के बड़े बेटे संजय सिंह ने न्याय की मांग की है। मधुबनी के मोहम्मदपुर में होली के दिन जो विवश घटना हुई, यहाँ गोलीकांड में एक ही परिवार के 3 सगे भाई और 2 चचेरे भाई की मौत हुई थी। उसी परिवार के जो सबसे बड़े बेटे हैं संजय सिंह, जो एक विवाद में उन्हें 6 महीने पहले जेल भेज दिया गया था, कल उनकी पटना हाईकोर्ट से जो बेल मिलने के बाद उनकी रिहाई हुई और जब वो परिवार में लौटे हैं तो यहाँ परिवार को थोड़ा, जो ममाहत परिवार था, उन्हें थोड़ा संबल मिला है। अभी संजय सिंह से जानते हैं कि वो अब क्या चाहते हैं। संजय जी, जैसे आप कल रिहा होकर लौटे, परिवार को इससे काफी संबल मिला है, परिवार काफी आहत है जी, क्या आप इस घटना के बाद क्या चाहते हैं? आप क्या हम चाहते हैं सरकार से हमको न्याय मिले। अब तो हम हर तरह से टूट चुके हैं, हम कोई लायक नहीं रह गए हैं, तो सरकार ही हमारा मदद करे। प्रशासन से मैं आग्रह करूंगा कि वो भी हमारा मदद करे। और जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं और जो घर में कुछ बेटियां हैं जी जी, और जो बहुत कम एज में जो कुछ बहुएं विधवा हो गई हैं, उन लोगों के लिए से उन लोगों का कहना था कि हम लोग कुछ आर्थिक मदद भी उन लोगों को तो सबसे पहले सरकारी जॉब दिया जाए और बच्चों को पठन पाठन की जो सुविधा होगा वो कहाँ से हम कर पाएंगे, वो तो हम कर नहीं पाएंगे। तो सरकार से मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे को पठन पाठन सही शिक्षा दीक्षा मिले। तो ये संजय सिंह का कहना है कि इस घटना के बाद जो यहाँ काफ़ी मर्माहत हैं वो, और परिवार में लौटने के बाद वो धीरे धीरे जो यहाँ जो प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, जो कुछ जिला प्रशासन द्वारा हो रहा है, उससे थोड़ा कुछ इनको आसबंदी है। लेकिन ये करनी सेना या जो और भी लोग आ रहे हैं, इनसे इनके परिवार को काफ़ी संबल मिला है और ऐसे इन्हें प्रशासन से और राज्य सरकार से भी आस है कि जरूर कुछ ना कुछ वो पीड़ित परिवार के लिए करेगी। अमित रंजन, न्यूज 18 मधुबनी। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।